कह रहा हूं कि मेरी नाड़ी दुख रही है तो ये हाथ छोड़ करके दूसरा वाला पकड़, ये हाथ छोड़ करके दूसरा वाला पकड़ ले। कहते कन्हैया ने एक हाथ छुड़ा करके कन्हैया का जैसे एक हाथ गोपी ने छोड़ा और दूसरा हाथ पकड़ने चली तो बगल में कन्हैया के उसी गोपी का लड़का चल रहा था। कन्हैया ने उसी के लड़के का हाथ पकड़ दिया। अब वो घूंघट लंबा किए थी, देख ही नहीं पाई लेकर के, और इधर पीछे से घूम करके और कन्हैया पहुंच गया माता यशोदा के पास और कहने लगे मैया आजकल गोपियां मेरे पीछे बहुत पड़ी हैं, मैं यहाँ अपने घर में हूँ लेकिन मेरे लिए स्वांग बनाए रहती हैं, अभी हो सकता है कोई ना कोई आ भी जाए। और उसी समय दरवाजे की घंटी बज गई। यशोदा गेट खोलो, आज मैं पक्का सबूत लेकर के आई हूँ। गेट खुला, माता यशोदा ने कहा कौन सा सबूत? तो गोपी ने कहा तेरे लाल को पकड़ के लाई हूँ चोरी करते हुए। माता यशोदा ने कहा कम से कम घूंघट तो उठा के देख। गोपी ने घूंघट उठाया तो देखा उसी का लड़का था। पीटने लगी, तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया? बोल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पीटने लगी उससे। अब रोने लगी, अब रो रहा है, बीच में नहीं बोल सकता था। कन्हैया पीछे से आ गए। गोपी भगवान की माया के आगे किसी की माया चल नहीं सकती। गोपियों ने सबूत दिया। यशोदा ने छड़ी उठाई कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। जिनकी कृपा मात्र संसार फलता फूलता है, लेकिन कोई भगवान जब लीला करता है तो गोपियों के आगे हाथ फैला के खड़ा हो जाता है कि माखन खिला दो। और गोपियां कहती हैं माखन तब खिलाऊंगी जब ठुमका लगा करके दिखाएगा। और कन्हैया नाचने लगता है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पे 100 बार मचल लेकिन उनको भी पत्नी के संग में बन बन बीच भटकते देखा। जिनकी वक्र भ्रुकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जो भगवान जरा सा क्रोध कर दे तो समुद्र में उबाल आ जाता है, लेकिन ऐसे मेरे कन्हैया जब लीला करते हैं तो माता यशोदा छड़ी लेकर के खड़ी हो जाती है और कन्हैया कहता है मैंने माखन नहीं खाया है। जिनके वक्र भ्रुकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, लेकिन उनको भी यशोदा के आगे अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। जब यशोदा छड़ी उठाती है तो कहता है कि मैया
नहीं माने तो कन्हैया क्रोधित हो गए। ये ले अपनी लपुट कमरिया, ले अपनी लकुट कमरिया, ले अपनी लपुट कमरिया, ले अपनी लकुट कमरिया। बहुत नाच नचाए ओ भैया बहुते नाच नचायो, सूरदास तब बात यशोदा, सूरदास तब बात यशोदा। जैसे माता यशोदा ने गले से लगाया, ना नो मेरा बालक ना रोए, मैं दोबारा नहीं कहूंगी, तो कन्हैया ने बात बदल दी और कहने लगा कि मैया मोरी मैं नहीं कन्हैया ने बात बदल दी, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया है, जैसा माहौल हो वैसा बात करें। हम गोवर्धन पूजा की लीला में पहुंचे उससे पहले एक सूचना, कल के पावन प्रसंग में माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव की कथा, विवाह की कथा, माफ करना, जन्मोत्सव तो कल ही हो गया। और जैसे हम आजकल के विवाह उत्सव में जाते हैं तैयार होकर के, ऐसे तैयार होकर के आना है, क्योंकि भगवान के एक विवाह नहीं 16,108 विवाह हैं। तो एक विवाह की कथा कल होगी जो मेन है, और 16,107 विवाह की कथा परसों होगी। ठीक है, सुदामा चैत्र की कथा कल के पावन प्रसंग में आए। शादी में जैसे कपड़े पहन के जाते हैं ऐसे जाएं, उपहार लेके जाएं और लिफाफा लाने ना भूलें। अरे तो मैंने मजाक किया है। जैसे विवाह में जाते हैं ऐसे जाएं, क्योंकि हम आज के मानव के विवाह में जाते हैं तो उपहार लेकर के जाते हैं, वो तो संसार के देवता हैं। इसलिए जो भी लोग भगवान के विवाह में उत्सव मनाते हैं, कन्यादान करते हैं, उनके बालक और बालिका के विवाह में कोई विघ्न नहीं आता, इसलिए जरूर करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं। कभी तो माता यशोदा के आगे लौटने लगते हैं, कभी कह देते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, और महाराज कभी कभी तो ऐसी विचित्र बातें कर देते हैं भगवान। एक दिन कन्हैया आंगन में माता यशोदा के साथ बैठे थे, और जैसे भूमि पे लौटे तो सामने पूर्णिमा का चांद दिखाई दे रहा था। कन्हैया ने कहा मैया मुझे ये खिलौना चाहिए। माता ने कहा ये नहीं मिल पाएगा। सूरदास जी ने लिख दिया कि चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना नहीं हो मैया में तो 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 चंद्र खिलौना
भाई जिनका नाम है घनानंद। भाई नहीं वो भाई जो भाई के विपद में काम न आवे। घनानंद जी ने सुना कि नंद बाबा के गांव में रोज कोई ना कोई मुसीबत है, तो आए भैया अगर हम दो भाई एक हो जाएं, एक जगह पे हो जाएंगे तो हमारी शक्ति मजबूत हो जाएगी। या तो मैं नंद गांव में आ जाऊं और या तो आप मेरे धाम चलो। तो नंद बाबा ने कहा कि चलते। अब घनानंद जी वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। तुलसी माने भक्ति और वन माने समूह। जहां भक्ति का समूह हो वही तो वृंदावन है। कहते हैं नंद बाबा ने छकड़े पे सामानों को लादा, ग्वाल वालों सहित पूरे नंदगांव वासी चल देते हैं वृंदावन में। आइए हम लोग भी वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में पहुंच करके भगवान ने सबसे पहले बछड़ों को चराया है। कंस ने बछड़े के रूप में राक्षस भेजा, बक्सासुर का उद्धार किया है, बकासुर का उद्धार किया है। आघासुर जो अजगर के रूप में आया भगवान ने उसका उद्धार किया। और एक दिन भगवान जब बछड़े चरा रहे थे तो ध्यान देना, आजकल के बालक बालिका जब स्कूल को जाते हैं ना तो घर से टिफिन ले जाते हैं। ऐसे कन्हैया के घर से भी टिफिन जाता था। सारे ग्वाल वाले ले जाते बछड़े चराने, दोपहर में अपने अपने टिफिन को खोलते और खाते। भाई किसी के घर में प्योर माल जाता, किसी के घर से एक दो गाय है तो कम जाता। कहते उसी में एक श्रीदामा नाम की ग्वाले थे जो बहुत गरीब थे। उनके घर में केवल एक गाय थी, वो भी बूढ़ी, तो दूध भी कम देती थी, इसलिए ज्यादा माखन और दही उनके घर तैयार नहीं होता था। तो 3 दिन का बासी छाछ उसकी माँ ने दिया था टिफिन। भाई इच्छा होती मैं भी लेके जाऊंगा। तो जब श्री दामा लेके गए तो सब लोग मिल करके जब खाने लगे ना तो श्री दामा ने सोचा अगर मैं टिफिन खोलूंगा तो मेरे घर की बेइज्जती होगी कि 3 दिन का छाछ खट्टा लेके आया हूँ, इसलिए मैं कोने पे ले जाके चुपके से खा लेता हूँ, घर की बेइज्जती ना हो। कन्हैया समझ गए। कन्हैया पहुंचे और श्री दामा के कंधे पे हाथ रखा। श्री दामा आज एक काम करते हैं, टिफिन का अदला बदली कर लेते हैं, तुम मेरा वाला खा लो मैं तेरा वाला खा लूं। श्री दामा ने कहा कन्हैया ये तो मैं जूठा कर चुका हूँ। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। कन्हैया श्री दामा का जूठे छाछ को लेकर के पीने लगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते। अगर ये भगवान होते तो किसी का जूठा हम रोज उसका जूठा खाते हैं। मैं बम्बई कथा करने जाता हूं और वहां पे एक संत है जिनका नाम है स्वामी कुटस्थानंद जी महाराज। एक बार वहां पे भंडारा चल रहा था, मैं भी था, और भंडारे में सारा सामान परोस दिया गया। अच्छा परोस दिया गया, एक साथ भोग लगा, सब लोगों ने नाभ्या आशीर्वाद किया और उसके बाद शुरू कर दिया। सब लोगों ने, मैं भी बैठा था सभा में। जब शुरू कर दिया गया, आधा भोजन हो गया, तब तक भंडारी अंदर से आया, कहने लगा महाराज थोड़ी सी गलती हो गई, आज मैंने दही बड़ा परोसा ही नहीं, भूल गया, तो क्षमा करना, मैं दोबारा डाल देता हूँ। तो उसी जूठी थालियों में सबके 2-2 पीस दही बड़ा पड़ने लगा। अब जब दही बड़ा मिला तो स्वामी कुटस्थानंद ने पहले भोग लगा दिया था, जूठा भी कर चुके थे। जब दही बड़ा आया तो हाथ में चल लेके उसका भी भोग लगाने लगे। ओम नाभ्या सीधन। तो साधु लोग हंसने लगे। साधु ने कहा महाराज क्या विचित्र काम कर रहे हो, ये थाली जूठी हो गई, ये दही बड़ा तो जूठा हो गया, अब जूठे का भोग लगाओगे। स्वामी कुटस्थानंद ने कहा मैं बिना भोग लगाए खा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं दही बड़ा खाऊं मेरे कन्हैया ना खाए। तो संतों ने कहा तो जूठा हो गया है। तो स्वामी कुटस्थानंद ने कहा धक तेरे की, अरे रोज रोज मैं उनका जूठा खाता हूँ, एक दिन मेरा जूठा खा लेगा तो क्या कोई गजब हो जाएगा। मैं रोज रोज खाता हूँ उनका जूठा, एक दिन वो मेरा खा लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। श्री दामा का जूठा दही कन्हैया खाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नहीं हो सकते, परीक्षा लिया जाए। ब्रह्मा जी ने माया फैलाया, आकर के बछड़ों समेत सभी गोप ग्वालों को चुरा लिया और ले जा करके ब्रह्मलोक में बंदी बना दिया।
ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये असली भगवान होंगे तो पता लगा लेंगे। ये बच्चे आवाज कर रहे, शांत करो। कन्हैया ने कहा अरे ब्रह्मा, आप मेरे सामने एक काम करोगे? कहते हैं ब्रह्मा जी ने सोचा अगर भगवान होंगे तो आएंगे छुड़ाने जाएंगे। कन्हैया ना छुड़ाने गए बल्कि उतने बछड़ों को बना दिया, उतने गोपी ग्वालों को भी नकली बना दिया, अपने रूप को दे दिया और सभी के घर में बछड़े और ग्वाले पहुंच गए। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो सुखदेव भगवान ने कहा राजन, जितने बछड़े थे उनकी गौ माता कहती थी मेरे बछड़े की जगह कन्हैया बछड़ा बन के आ जाता, और गोप ग्वालों की मां कहती थी मेरे बालक की जगह कन्हैया बालक बन के आ जाता। तो आज भगवान ने सबका काम। इधर ब्रह्मा जी ने देखा 1 साल हो गया, कोई लेने आया नहीं, चले देखे तो गोकुल में क्या हाल है। ब्रह्मा जी आए गोकुल में पता लगाने, उधर कन्हैया ने ब्रह्मा का रूप बनाया और पहुंच गए ब्रह्म सिंहासन पे और कह दिया कि आजकल नकली लोग बहुत घूम रहे हैं, हो सकता है कोई नकली ब्रह्मा भी आ जाए तो उसको घर के अंदर आने। अब कहते हैं ब्रह्मा जी आए तो सैनिकों ने भाला लगा करके रास्ता बंद कर दिया है, आ जा रहे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ। सेवकों ने कहा काहे को ब्रह्मा, ये नकली, इसका दाढ़ी उखाड़ के देखो असली है कि नकली। अब ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ जाने नहीं दिया, ब्रह्मा जी चिल्लाने लगे। सेवकों ने कहा हमारे ब्रह्मा जी सिंहासन पे बैठे, बोले ब्रह्माणी को बुलाओ, वो पहचान कर। अब ब्रह्माणी आई तो ब्रह्मा बोलने लगे ब्रह्माणी पहचानो, मैं तो ब्रह्मा हूँ तुम्हारा। ब्रह्माणी ने कहा काहे को ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा सिंहासन पे बैठते हैं, कुछ दिनों की तरह रोते नहीं है, भाग जाओ यहाँ। ब्रह्मा जी बोलने लगे, कन्हैया ने इशारा किया कि तुम अगर नकली बना सकते हो तो क्या मैं नकली नहीं? अरे मेरा तो स्वभाव ही है। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया है। आज कन्हैया ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ माता का पूजन करके गोपाल बने हैं। धेनुकासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है, कालिया मर्दन किया है। सारांश कथाओं को छोड़ते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा रखनी है, आइए एक सुंदर सा भजन जो है गोपी लीला, उसके बाद हम गोवर्धन पूजा में पहुंचेंगे और वो है बीन वादन के लिए। किसी को जल्दी तो नहीं घर जाने का, क्योंकि कथा को छोड़ना है तो सामने ये लगा दिया है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना, छोड़ दूंगा तो दिक्कत होगी, पकड़े जाएंगे, कथा को छोड़ भी नहीं सकते। कहते हैं भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो गोपियां बर्तन मांजते हुए बंद कर देती और कान लगा करके सुनने लगती है। जब है बजावे बंसी मेरा सांवरिया सरकार कन्हैया, गोपिन के मन में जादू चढ़ जाता गाती सब जग मैया। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां बंसी की धुन में पागल हो जाती और काम उल्टा करने लगते। अयोध्या के एक सुंदर कवि हुए जगदम्बा शरण जी महाराज, उन्होंने वेणु वादन पे भजन लिखा कि जब भगवान बंसी बजाते हैं तो गोपियां उल्टा काम करने लगती, सिंगार उल्टा, काम उल्टा, कपड़े उल्टे। कि बजा के बसिया जदुआ डार गए मोहन, 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 डार गए मोहन, डार गए मोहन, डार गए मोहन, बजा के बसिया जदुआ डार गए मोहन, बजा के बसिया जदुआ डार गए मोहन।
लेती हैं और गले का हार कमर में लगा लेती हैं। गर्दन में करधन कमर बीचे गर्दन में गर्दन कमर बीचे हरवा पायल गले लगा के फसिया जदुआ डाले लगा के बसिया जदुआ डाल गए मोहन डाल गए मोहन डाल गए मोहन डाल गए मोहन लगा के फसिया जदुआ डाले लगा के बसिया जदुआ डाल गए मोहन बोले और क्या करती है उल्टा हाथों में छैल चूड़ी पाँव में कंगनवा हाथों में छैल चूड़ी पाँव में कंगनवा छैल चूड़ी आप लोग जानते हैं पुराने जमाने में होता था पैरों में पहनती थी माता उसको हाथों में पहनते हाथों में छैल चूड़ी पाँव में कंगनवा हाथों में छैल चूड़ी पाँव कंगनवा मांगों में काजल और सिंदूर नयनवा मांगों में काजल और सिंदूर नयनवा मांगों में काजल और सिंदूर नयनवा मांगों में काजल सिंदूर नयनवा बिंदिया गालों में बिंदिया गालों में लगा के सखिया जदुआ डाल गए के बसिया जदुआ डाल गए मोहन वो डाल गए मोहन वो डाल गए डाल गए मोहन डाल गए मोहन लगा के बसिया जदुआ डाल के बसिया जदुआ डाल गए मोहन जैसे रही वैसे उठी भाई जैसे रही वैसे उठ भाई बाल मृग के हो संग न लाई और बाल वृद्ध के हूँ सबके ललाई पागल बनाया पागल बनाया मोहन रसिया जदुआ डाल गए मोहन के बसिया जदुआ डाल गए मोहन रसिया जदुआ डाल गए के बसिया जदुआ डाल गए मोहन कहते हैं एक दिन कन्हैया ने देखा कि सभी के घरों में बड़ा सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है। कन्हैया ने कहा मैया ये किसके लिए बन रहा है, जरा एक पीस में लेके खा लूं। तो माता यशोदा ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं खाना अभी नहीं खाना। कन्हैया ने कहा क्यों? तो माता ने कहा हम लोग हर साल इंद्र देवता की पूजा करते हैं और पहले उनका भोग लगाएंगे 56 व्यंजन से फिर तुम खाना देगा। तो कन्हैया ने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो माता यशोदा ने कहा इंद्र देवता ये जल बरसाते हैं। कन्हैया ने कहा मैया इतना साइंस मैंने भी पढ़ रखा है। विज्ञान कहता है कि किसी देवता से पानी नहीं बरसता। विज्ञान कहता है पानी बरसने का मुख्य स्रोत है पर्वत और पेड़ पौधे। मानो भगवान ने सिखा दिया है कि वेद से ही विज्ञान है। अगर पर्वत पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी। भगवान ने कहा अगर बरसात के लिए इंद्र की पूजा की जाती है तो ये व्यर्थ है, क्योंकि बरसात तो हमारे गोवर्धन पर्वत और पेड़ पौधे कराते हैं, इसलिए हमें प्रकृति और पहाड़ों की पूजा करनी चाहिए। भैया ने कहा मेरा बालक तो बड़ा दिमाग वाला निकला, एक काम करते हैं चलो गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। सबके घर से छकड़े भर भर के 56 व्यंजन है आए। गोवर्धन पर्वत के आगे सब मिल मिलकर थाल सजाए। तो बना कन्हैया गोवर्धन भी पर्वत के अंदर जाए समाए। एक रूप तो कन्हैया ने बना दिया, वो गोवर्धन पर्वत में जाकर के समा गए और दूसरे रूप में बाहर रह के पूजन का है नियम सिखाए। एक रूप बना करके तो अंदर खा रहे
रूप बना करके बाहर कह रहे हैं अब दूध चढ़ाओ, अब दही चढ़ाओ, अब मेवा चढ़ाओ, 56 व्यंजन चढ़ाओ। 56 व्यंजन लेकर के सबने है मिलकर भोग लगाए। अंदर से व्यंजन खा करके बाहर आकर है मुस्कान। सब लोगों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की है, आइए हम लोग भी करते हैं। और अपने स्थान से कोई उठेगा नहीं। जिनको गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है, जो चढ़ाना है, हमारे यहाँ से 2 ब्राह्मण जाएंगे थाल को लेकर के, कोई अपने जगह से उठेगा नहीं। सबके पास पहुंचेंगे, जो कुछ अर्पण करना होगा गोवर्धन महाराज को वही अर्पण कर देना। यहाँ भजन चलती रहेगी और अपने अपने सामान का ध्यान रखेंगे। कौशिक जी आप उठ जाइए, पंडित जी आप उठ जाइए, 2 लोग जाएंगे। पूरे महफिल में घुमा लेंगे, कोई अपने जगह से उठेगा नहीं, वहीं डाल देगा, क्योंकि व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ धरण बनिया करे मनोहार जी। आएगा 56 भोग से गोवर्धन महाराज जी को भोग लगा। आएगा हम आपके भोग लगाते हैं, क्या करना है? आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ धारा बलिया करे मनोहार जी, धारा बलिया करे मनोहार जी। ओ आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ धारा बलिया करे मनोहार जी, ओ धारा बलिया करे मनोहार जी। केसरिया पर की कला रबड़ी, तेरा की मर्जी बालूशाही। केसरिया पर की कला रबड़ी, तेरा की मर्जी बालूशाही। लाडू मोतिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई। लाडू मोतिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई। ओ गुलाब जामुन शक्कर माया, गुलाब जामुन शक्कर माया, हे हजारा का जी में आवे देखो ना और खिलाओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। धारा का बलिया करे मनोहार जी, धारा का बलिया करे मनोहार जी। और 56 भोग में क्या है? दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चिवड़ो। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चिवड़ो। कड़ी राबड़ी साग सागरी को, बाजरे को बाबा खींचो। कड़ी राबड़ी साग सागरी को बाबा, बाजरे को बाबा खींचो। भाई तबे जीरा को तड़को, जीरा को तड़को, पियो बारिश मर्दो, सागे चावल की चटनी की चढ़ाओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। धारा का बलिया करे मनोहार जी, धारा का बलिया
भुजा खुरमानी खोपरा छुआरा बादाम लियो काजू किशमिश भुजा खुरमानी खोपरा छुआरा बादाम लियो हो जीव झूठे और आचमन करेंगे फिर थोड़ा आराम लियो जीव झूठ और आचमन करेंगे फिर थोड़ा आराम लियो हो सौंफ इलायची हाजिर कर दी सौंफ इलायची हाजिर कर दी सागे मिश्री धरती सागे नागरी हथे पानी चढ़ाओ जीवो जी भोज लगाओ मैं छप्पन भोज तैयार जी खाना का बढ़िया करे मनोहार जी खाना का बढ़िया करे मनोहार जी अमरूद अंगूर अनानास आलू पखाड़ा अंधार भया आम अमरूद अंगूर अनानास आलू पखाड़ा अंधार भया केला सेब पपीता और चीकू संतरा मौसमी रस धार भया केला सेब पपीता चीकू और टमाटर जीरो थोड़ा छड़काओ जीवो जी भोग लगाओ मैं जीवन भोग तैयार जी खाना का बढ़िया करे मनोहार जी खाना का बढ़िया करे मनोहार जी छप्पन भोग मानो सारे भगीता शाम घड़ी से कार्य करो छप्पन भोग मानो सारे भगीता शाम घड़ी से कार्य करो सरल भावरो महिमा गावे अनधन से भंडार भरो सरल भावरा महिमा लीलाधारी सब जग जानी लीलाधारी सब जग जानी हो जी जगदानी बिगड़ी भक्ता जीते ही तो बनाओ जीवो जी भोग लगाओ मैं छप्पन भोग तैयार जी खाना का बढ़िया करे मनोहार जी खाना का बढ़िया करे मनोहार जी ओ आओ आओ सावरिया बेगा आओ जीवो जी भोग लगाओ मैं छप्पन भोग तैयार जी खाना का बढ़िया करे मनोहार जी खाना का बढ़िया करे कहते गोवर्धन महाराज का भोग लगाए इधर इंद्र देवता इंतजार में खड़े हैं कि अभी गोकुल के वासी लोग आएंगे मेरा टीका करने पूजा करने 56 भोग लगाने लेकिन जब कोई नहीं आया तो नारद जी आ गए नारायण नारायण कहो इंद्र महाराज कैसे हो तो महाराज इंद्र ने कहा देव से नारद आज तो मेरे पूजा का दिन है कोई आया ही नहीं नारद जी ने कहा कोई आएगा भी नहीं बोले क्यों बोले जिनकी पूजा होनी थी वो हो गई बोले किसकी हुई बोले गोकुलवासी जागरूक हो गए हैं विज्ञान को जानने लगे हैं उन्होंने पर्वत की पूजा करा दी कहते हैं इंद्र देवता ने देरी नहीं लगाई क्रोध के मारे प्रलय के बादलों को छोड़ दिया जाओ जितना घमंड है गोकुलवासियों को उनके सारे घमंड को चूर कर बरसे बादल इंद्र के जागे गोकुल में है तहलका मचाए घर से भाग चले
लजाए। आपने पर्वत की पूजा करा दी तो इंद्र लजा गए हैं, लेकिन इंद्र के क्रोध से कौन बचाएगा? कन्हैया ने कहा जिनकी पूजा की है वही बचाएंगे। बोले कैसे? कन्हैया ने कहा सब लोग हाथ लगाओ, गोवर्धन को उठा लेते हैं। कन्हैया ने ये नहीं कहा कि मैं उठाऊंगा। गोकुल वासियों ने कहा हम लोग 10 किलो का आटा सर पे रखते हैं तो 10 कदम नहीं ले जा सकते, और हम लोग गोवर्धन पर्वत कैसे उठाएंगे? तो कन्हैया ने कहा जब किसी की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो कैसे निकाला जाता है? लोगों ने कहा हम 7 लोग मिल जाते हैं तो 14 हाथ हो जाता है, निकाल देते हैं। कन्हैया ने कहा ऐसे ही करना है कि फंसे जब कीच में नैया, फंसे जब कीच में नैया तो सब मिल बल लगा। फंसी जब कीच में नैया तो सब मिल बल लगाते हैं। फंसे जब कीच में नैया तो सब मिल बल लगाते हैं। फंसी जब कीच में नैया तो सब मिल बल लगाते हैं। कि 14 हाथ मिल करके, 14 हाथ मिल करके छप्पन को उठाते हैं। 14 हाथ मिल करके छप्पन को उठाते हैं। अरे 14 हाथ यानी 7 लोग मिल करके जब छप्पर को उठा सकते हैं तो इतने गोकुल वाले मिल करके क्या हम लोग पर्वत को नहीं उठा सकते? खैर उठाना तो था कन्हैया को, लेकिन कन्हैया ने ये नहीं कहा कि लोगों का मनोबल कम हो। कन्हैया ने केवल को उठाया है, गोकुल को बचाया है। इंद्र देवता ने कहा अभी गोकुल वाले रोते हुए आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। नारद बाबा फिर से आ गए, नारायण नारायण। इंद्र ने कहा कोई रोते हुए आया नहीं। नारद जी ने कहा क्यों? इंद्र ने कहा पूरा गोकुल तो बह गया होगा। तो नारद बाबा ने कहा वहां धूल उड़ रही, वहां इंद्र का मान मर्दन हुआ है। कामधेनु गौ को बुला करके और ले जा करके गोवर्धन महाराज की स्वयं पूजा की है। फिर से आइए हम लोग भी चलते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से गोवर्धन महाराज को भी स्नान कराते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
की परिक्रमा, तेरे साथ कोस 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 की परिक्रमा, तेरे बागे मुकुट विराज रहे, अरे भाई माने मेरो मनवा, सत्यनारायण माने मेरो मनवा, संत बहुत है, गोवर्धन में संत बहुत है, संत बहुत है, महंत 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 बहुत है, गोवर्धन में संत बहुत है, गोवर्धन में संत बहुत है, शाम तेरी मुस्कान पे वो
बोले गिरिराज महाराज की जय। आइए गिरिराज महाराज की आरती आप लोग अपने यथास्थान पे बैठ जाएंगे। कमेटी आरती करेगी, आरती आपके पास पहुंचेगी। कमेटी आरती करेगी। श्रोत्रावैष्णाणचे मुखाद अग्निरजायते। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दे जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दे जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ देख छवि बलिहारी जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। तो चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ व्यास दास के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ। ओ संग सोहे भान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ओ ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूर तारम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्र हारम, ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वमहं भवामि त्रैकं नमामि। ओ त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो यथा त्वमेव, ओ त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की, गौ माता की, तुलसी माता की, गंगा माता की, यमुना माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के आनंद की हरि ओम। जगेन्द्रदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य जन्मते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। नानासहस्र पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा प्राणं परमेश्वरः। सबके लिए बोल दो कल वो सामान को है बोले वृंदावन बिहारी लाल। बाहर प्रसाद आप लाइन लगा करके लेंगे और अपने सामान का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रसाद अगर लेना भी हो किसी को तो लाइन में झपटबाजी नहीं, लाइन में एक एक करके आएंगे ले लेंगे, क्योंकि दिक्कत होगी किसी को चोट लगी।